वेलकम टू प्री एकेडमी। आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रश्न हमने यहाँ पे लिख के रखा है और ये भी जो भी प्रश्न है और इसके अलावे और भी कुछ प्रश्न हैं, तो जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है ना, उसमें इसी टाइप का जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। एनवीएस हो या तो टीजीटी हो या पीजीटी हो, है ना। तो ये सब प्रश्न हल करने से पहले कि हमको उस चीज़ का परिभाषा जानना होगा, एग्जाम्पल जानना होगा, जो कि हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। हाँ, तो मेरे पास आज जो भी प्रश्न है, आइए हम लोग चलते हैं उसको हल करते हैं। क्योंकि कुछ पैटर्न जो है सेम पैटर्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण क्या क्या हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण क्या क्या हैं? इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा क ख, च छ, ट ठ, अ आ, अंग और अ। ठीक है, मैं ऑप्शन 5 लिख दी हूँ। इसमें 4 ही ऑप्शन पूछा जाएगा, है ना। तो इसमें से ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ऐसे तो जनरली एग्जामिनेशन में 4 ही ऑप्शन होते हैं, मैं 5 लिख दी हूँ। इसमें से एक कोई भी कट कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण क्या है? तो अंग और अयोगवाह है, जो कि हम लोग क्लास में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा आंसर राइट हो गया। अब है हंस में लगा है ना, हंस, ये हमारा हो जाएगा हंस। हंस में क्या लगा है? हमारा अनुस्वार लगा है ना। हमने ये भी क्लास में पढ़ चुका था, अनुस्वार लगा है। इसमें भी आपका ऑप्शन रहेगा, ये अनुस्वार रहेगा, ये चंद्र बिंदु रहेगा, है ना। तो ये ऑप्शन में आपका रहेगा। चांद शब्द में क्या है? चांद शब्द में चंद्र बिंदु लगेगा, ये आपका हो गया अनुनासिक, जो कि हम लोग ये सब सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सब प्रश्न को हल करने के लिए सारा चीज़ जानना जरूरी है कि उसका परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है। बिना उसको जाने हम कूद करके नहीं बना सकते, है ना। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। अब है कि भाषा की छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, संधि कहलाता है, या संज्ञा कहलाता है। ये ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में भाषा की छोटी इकाई क्या कहलाता है? हम लोग पढ़े हैं कि वर्ण कहलाता है, क्योंकि इसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला तो होगा नहीं, क्योंकि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संधि भी नहीं होगा और संज्ञा भी नहीं होगा। अब पांचवा है कि जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द बिना रूप बदले हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा तद्भव, तत्सम, देसी और विदेशी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो हमारा तत्सम शब्द होता है कि ज्यों के त्यों बिना रूप बदले हुए हम लोग उसको हिंदी में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बता चुकी थी क्लास में, जैसे कि आग है, आग तद्भव है और इसका शब्द तत्सम अग्नि है। ठीक है, अग्नि हम लोग हिंदी में भी प्रयुक्त कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। कार्य के होने का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन मैं दे देती हूँ, क्रिया, कारक, लिंग और वचन। ये चारों ऑप्शन में क्या राइट होगा? मैं पिछले क्लास में बता चुकी थी कि क्रिया के करने या होने का जो बोध कराए उसको क्या कहते हैं? क्रिया। ये हमारा क्रिया होगा। कारक तो होगा नहीं, लिंग भी नहीं होगा और वचन भी नहीं होगा। ये हमारा नहीं होगा, तो हमारा क्रिया आंसर राइट है। भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? अब भाई भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? संधि, संज्ञा, व्याकरण, क्रिया विशेषण और संधि। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा राइट होगा कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो व्याकरण कराता है, क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं।
तो ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है। और मैं कुछ प्रश्न और आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण और प्रविशेषण। इसमें क्या कहेंगे कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग, विशेष्य कहेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे, एग्जाम्पल भी मैं दी थी कि काला कुत्ता अगर हम बोलें, ठीक है, तो ये कुत्ता हमारा क्या है, विशेष्य है। लाल कलम बोले तो यानी कलम, ये हमारा विशेष्य है क्योंकि कलम की विशेषता लाल है ना। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और अगला कुछ प्रश्न और है जो मैं बताने जा रही हूँ, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया, धातु, शब्द और वर्ण। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हम लोग पढ़े थे ना, जैसे खा से खाना, नाच से नाचना, तो ये हमारा मूल रूप हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संज्ञा का प्रकार ऑप्शन में दिया हुआ था 3, 5, 7, 8। तो अब वहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है। मैं क्लास में बता चुकी थी कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। लेकिन मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ ना, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि संज्ञा का प्रकार बताइए। ऑप्शन में है 3, 5, 7 और 8। यानी कि जब संज्ञा का प्रकार पूछा गया है तो क्या होगा, ऑप्शन में हमारा 5 ही होगा। अगला है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। क्या कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ये सारा जो मैं बता रही हूँ ना, वो सारा एग्ज़ाम पैटर्न है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़िए इसको। अगला है, सर्वनाम के भेद की संख्या क्या है। ऑप्शन में है 3, 2, 5 और 6। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि सर्वनाम के भेद की संख्या कितनी है, 6। हाँ, याद रखना होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, 6 भेद है। अब है ये तालव्य स जो है ना, इसका, इस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में कि स व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे ना, क, च, ट, त, प, सबका स्थान हम लोग पढ़ चुके थे। अब है कि व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। वो हम लोग किससे बोलते हैं, वो ओष्ठ से, है ना। तो ये हमारा हो गया ओष्ठ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क वर्ण, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। सारा मैं जो बता रही हूँ ना, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इम्पोर्टेंट ही है। छ का स्थान, छ हमारा कहाँ में है, च, छ। ये हम लोग कहाँ से बोलते हैं, तो तालु से बोलते हैं। च वर्ग तालु से बोलते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। हिंदी स्वरों के भेद, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वर के भेद जो हैं, हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं कि स्वर के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। क्या है हमारा उदाहरण, क्या है कि शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी
पढ़ाते हैं। अब इसमें है कि शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में क्रिया का किस रूप का प्रयोग हुआ है? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के दो भेद बताए थे, सकर्मक और अकर्मक। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि सकर्मक क्रिया के फिर दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब जिसमें एक क्रिया होती है, और द्विकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कि दो क्रियाएं होती है। ठीक है, अब इसमें दो क्रियाएं दिख रहा है, विद्यार्थी और हिंदी, ये दो क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सकर्मक, अकर्मक, एकर्मक और दिया हुआ है द्विकर्मक। ठीक है, अब हमारा इसमें आंसर राइट क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। दो क्रियाएं दिख रहा है कि शिक्षक जो है विद्यार्थी को हिंदी पढ़ा रहे हैं, यहाँ विद्यार्थी एक क्रिया और हिंदी पढ़ा रहे हैं ये दूसरी क्रिया। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ट का स्थान, ट का उच्चारण स्थान क्या है? क तो हम लोग कंठ से जाने, च हम लोग तालु से जाने, ट हमारा मूर्धा से है। ठीक है, ट हमारा मूर्धा से हम लोग बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ना? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये मुझे, हम लोगों ने सर्वनाम चैप्टर जब पढ़ा उसमें हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ये हम लोग पढ़े हुए थे, है ना? तो मुझे जो है ये उत्तम पुरुषवाचक में आएगा, है ना? मुझे जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, तो हमारा आंसर ये राइट होगा। अब है कि मानव शब्द का विशेषण बनाइए। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? हम लोग पढ़े थे ना, ये प्रत्यय इक जोड़ना है, ये जोड़ना है, ईला जोड़ना है, एरा जोड़ना है, तो ये सब जोड़ करके हम लोग विशेषण बनाते हैं। तो मानव से ये प्रत्यय हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मानवीय। ऑप्शन में दिया हुआ था य, एरा, ईला, इक, तो इसमें से हम लोग मानव में यह प्रत्यय जोड़ करके हम लोग मानवीय विशेषण बनाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सॉरी, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक है, क्रिया है, इसमें उड़ना क्रिया है। अब है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक है, अकर्मक क्रिया होता तो क्या होता? सिर्फ चिड़िया उड़ रही है, ये अकर्मक क्रिया। और अगर सकर्मक क्रिया होगा तो क्या होगा? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये हमारा हो गया सकर्मक क्रिया। चिड़िया कहाँ उड़ रही है? तो हमको प्रश्न का उत्तर मिल गया कि चिड़िया कहाँ उड़ रही है। जिसमें से प्रश्न पूछ करके स्वयं में अपने आप में प्रश्न पूछिए, और अगर उसका जवाब आपको उस वाक्य में मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। कि पक्षी कहाँ उड़ रही है? तो आकाश में, यहाँ पे आकाश लिखा हुआ, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है। ठीक हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। दही का तत्सम क्या है? ये हम लोगों ने पहले दूसरे क्लास में पढ़ा था कि दही का तत्सम क्या है और घी का तत्सम क्या है। आप लोगों को पता होगा कि दही का तत्सम क्या होता है? दधी, और घी का तत्सम होता है घृत। ठीक है। अब है प का स्थान, उच्चारण स्थान प का, ओष्ठ। ठीक है। नौ का स्थान, नौ को कहाँ से बोलते हैं? तो ये हमारा होगा दंत। अब है कि एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि च, छ, ज और झ है ना, ये च, छ,
ज और ये झ, च छ ज झ। ये जो व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तो क्या नाम दिया जाता है? यानी कि इसका क्या समझे आप लोग, क्या नाम दिया गया? यानी कि हम लोग च छ ज झ को इसका स्थान कहाँ है, हम लोग कहाँ से इसको निकालते हैं? यानी कि तालु से। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है तालव्य, कंठव्य, मूर्धा और दंतव्य। ठीक है, इसमें से आपको ऑप्शन चुन लेना है। यानी कि क्या होगा, तालु से तालव्य है। ठीक है, यानी कि च छ ज झ हम लोग तालव्य से बोलते हैं। ये हमारा आंसर, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ मेरे पास और भी जो प्रश्न हैं जो कि मैं अगले क्लास में उसको डिस्कशन करूँगी। जो भी मैं अभी बता रही हूँ ना, वो सारा मेरा बताया हुआ है, मैं क्लास में बता चुकी हूँ। और मैं बता चुकी हूँ ना, मैं उसी से उस पर आधारित ही मैं प्रश्न आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। NVS एग्ज़ाम हो, TGT हो, PGT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें हिंदी तो कंपलसरी है 100 मार्क्स का। तो आप लोग कोशिश करें कि उसको हम लोग ध्यान से उसको पढ़ें, या फिर कहीं 100 है, कहीं 50 मार्क्स है, कहीं पे कुछ भी है, तो अलग अलग क्षेत्रों में उसका मार्क्स डिवाइड है। तो आप लोग ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।